जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी। दिन रात भागते रहने वाले शहर का सबसे व्यस्त समय। शाम को काम से वापस लौटते लोग, कोई नर्स अस्पताल से लौट रही थी, कोई मां अपने बच्चे के साथ बाजार से लौट रही थी, कोई केले वाला, कोई फेरी वाला। सीएसटी के फुट ओवर ब्रिज के ऊपर नीचे और आसपास सब कुछ रोज के जैसा ही था। लेकिन अचानक पुल के ऊपर मौजूद लोगों के पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई और पुल के नीचे मौजूद लोगों के सिर पर आसमान टूट पड़ा। के बाद पुलिस वाला बोल रहा है उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो भाई मेरा लड़का को बचा भी सकता था। तो उसके बाद में उनके पास पैसा देने से क्या उनके घर का चिराग जल जाएगा? अगर ये चीज अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे से पैसा ले हमारे घर का चिराग हमको लौटा दे तो क्या सरकार लौटा पाएगी? या जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा क्या वो लौटा पाएगा? जिनके अपने इस हादसे का शिकार बन गए वो सरकार से पूछ रहे हैं कि ये नौबत क्यों आई, क्यों नहीं वक्त रहते पुल की मरम्मत हुई। जिन्हें राजकाज चलाने के लिए लोगों ने चुनकर भेजा था वो आंखें बंद करके क्यों बैठे थे? पुल से टूटकर नीचे गिरी लोहे की बीम की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा है कि लोहे का ढांचा पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके चलते ये पुल लोगों का वजन नहीं सह पाया और लोहा समेत कंक्रीट नीचे आ गिरा। दूसरी तरफ फडणवीस सरकार को ये तो पता नहीं कि इस पुल का कर्ता धर्ता कौन था, लेकिन उसका दावा है कि पुल की हालत ठीक थी और इसे थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत थी। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। बहुत डैमेज था, ऐसा नहीं, माइनर उसमें कुछ दुरुस्ती की जरूरत थी, उसके बारे में काम चल रहा था। वो काम चलने तक ये ब्रिज बंद रखे, ऐसा क्यों लगा नहीं, इसकी पूरी जांच ये रेलवे और महापालिका जरूर करेगी। सवाल उठता है कि सरकार के मुताबिक पुल की हालत ठीक थी तो फिर हादसा क्यों हुआ? मामूली मरम्मत की जरूरत थी तो स्लैब और लोहे की बीम कैसे गिरी? इतनी बड़ी खामी पकड़ में नहीं आई तो स्ट्रक्चरल ऑडिट किस काम का? रेलवे को मरम्मत का पैसा देकर बीएमसी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। मरम्मत के दौरान रेलवे को पुल की जर्जर हालत क्यों नहीं दिखी? पुल किस एजेंसी ने बनवाया, ये बात छिपाने की कोशिश क्यों की गई? ये बात खुद देवेंद्र फडणवीस के मंत्री भी मान रहे हैं कि पुल की मरम्मत चल रही थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मरम्मत के दौरान पुल पर आवाजाही रोकी क्यों नहीं गई? सरकार बोल रही है कि हम लोग ने सर्वे किया था। अगर सर्वे किया था तो ब्रिज गिरा कैसे? इतना सर्वे होने के बाद भी अगर ब्रिज गिर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो ऑब्वियस है सरकार ही होगा।